बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, काबा शरीफ को लेकर तरह तरह के लोगों में तरह तरह की बातें होती रहती हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपा कर रखी गई हैं, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज रखी हुई है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि काबा शरीफ के अंदर क्या है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप सबको पता चल जाए कि काबा शरीफ के अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं और काबा शरीफ के अंदर का नज़ारा कैसा है। तो मेरे दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आइए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर लेते हैं कि जितने भी मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें हज करना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। क्या पता किसका लिखा हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। हाँ तो दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो काबा शरीफ की तरह मुकद्दस हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों लोग, हजारों मुसलमान 24 घंटे काबा शरीफ का तवाफ करते हैं और दुनिया का हर मुसलमान काबा शरीफ को अपना किबला मानकर इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। और 1400 सालों से, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से ये मामला लगातार चलता आ रहा है। दोस्तों, काबा शरीफ की जमीन इस पूरी दुनिया की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस और इतिहास और इंसानों पर इसका एक बहुत गहरा असर भी है कि काबा शरीफ शक्ल में एक बड़े कमरे की तरह नजर आता है, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 15 मीटर है और इसका पूरा आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत खंभों पर टिकी हुई है। इन खंभों में जो लकड़ी काम में ली गई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक लकड़ी है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने लकड़ी की इन तीनों खंभों को बनवाया था। इनको 1350 साल बीत चुके हैं। इसका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर खंभे की मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है। इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी एक मेहराब उस जगह पर है जहाँ पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की तरफ इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती और वो दीवार की तरफ पीठ और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके, यानी अपना मुंह करके नमाज पढ़ते। वो उसी जगह पर नमाज पढ़ते थे जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी। जैसा कि हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें बताया था कि दरवाजे के दाहिनी तरफ एक सीढ़ी है जो छत की तरफ जाती है। उसके एक दरवाजा है जिस पर पर्दा लटका रहता है। काबा के दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगमरमर लगाया गया है, जिस पर बहुत ही खूबसूरत नक्श बने हुए हैं। काबा शरीफ की अंदरूनी दीवारों और छत पर हरे रंग के पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरह इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। पर्दे का साइज 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में हैं, इसलिए इन पर गर्दो गुबार नहीं लगती है। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल के बाद बदला जाता है। काबा शरीफ का अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक यानी एक बक्सा रखा है, जिसके अंदर काबा के कुछ जरूरी चीजें रखी हुई हैं। काबा का फर्श सफेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा शरीफ को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खाने काबा की अंदर की सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत पर जाया जाता है। 1397 हिजरी से पहले सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर इनके जगह पर मजबूत एल्युमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गई हैं, जिनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई हैं, उनकी लागत 1 करोड़ 34 लाख रियाल है।
जबकि 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। ये काम खालिद बिन अब्दुल्लाह की हिदायत पर पूरा हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगमरमर का है और ये बहुत ही ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बना है और लाल रंग के रेशम के पर्दों से ढापा गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा के छत को भी ढांप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6वीं शताब्दी हिजरी के बाद के जमाने से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के खंभे हैं और इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक मेज रखी हुई है। छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह के लैंप हैं और काबा शरीफ की अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है और काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, यानी 12 बार बनाया जा चुका है। लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों ने बनाया था। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अमर बिन साद रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास काबा शरीफ को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर की, यानी काबा शरीफ को बनाया। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो, मगर इसको हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भयंकर तूफान आया था जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा शरीफ भी बह गया था, मगर काबा शरीफ की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा शरीफ को फिर से तामीर किया, यानी फिर से बनाया। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा की तामीर की, यानी खाना काबा को बनाया। उस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी और अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त खाना काबा को तामीर किया गया। उस वक्त हुआ ये कि खाना काबा को बने काफी साल बीत चुके थे। काबा शरीफ के दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त के कबीलाई कुरैश के तमाम सरदारों ने ये फैसला किया कि अभी जो काबा शरीफ है उसको शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त अबू अम्र वहाँ खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा कि देखो कि तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा शरीफ को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे हों, यानी कि कोई सूद का कारोबार करके जिस्म फरोशी से कमाए हुए पैसे शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है। और दोस्तों, काबा शरीफ को बनाने में कोई महरूम न रह जाए, इसलिए सभी कबीलों में काम बराबर बांट दिया गया और कह दिया कि फलां हिस्सा तुम्हारे हवाले, फलां हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो उसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ, किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो काबा शरीफ को गिरा सके। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नियत रखते हैं मौला। ये कहने के बाद हजरे अस्वद से, यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद बिन मुगीरा पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खाना काबा को वैसे ही वापस पहले जैसा कर देंगे, और अगर उन्हें कुछ नहीं होता तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा शरीफ को नए सिरे से तामीर करने में मदद करेंगे, यानी बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, इसके बाद सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़े हैं। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारे इस काम से राजी है। उसके बाद खाना काबा को फिर से तामीर यानी बनाने का काम फिर से शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया।
उसके बाद अब्दुल्ला बिन मलिक के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी पर खाना काबा को तामीर किया। मेरे दोस्तों, खाना काबा की तामीर की पूरी जानकारी, पूरा इतिहास अगर आपको जानना है कि खाना काबा कब कब और किसने किसने बनाया, तो हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे। उसमें आपको पूरे तफसील से पूरी जानकारी दी जाएगी। तो मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि खाना काबा के अंदर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं आपको पता चल गया होगा, और साथ में उन्हें भी मालूम हो गया होगा जो लोग कहते हैं कि काबा शरीफ के अंदर मूर्तियां हैं तो फला चीज रखी हुई है। खैर, उनको भी उनका जवाब मिल गया होगा। मेरे दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।